बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास में हमने सिंध बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट के यूनिट 1.3 की एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी चैप्टर द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट के यूनिट 1.3 की एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 को कवर करेंगे। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। यूनिट 1.3 की लैंग्वेज प्रैक्टिस में एक्सरसाइज नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग by using some or all of the words given below. You may use your own words or use these words any number of times. The first one has been done as an example. Do this exercise in your notebook. इसमें ये कहा गया है कि दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए डायलॉग्स को मुकम्मल करना है। अगर हम चाहें तो इन अल्फाज को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो इनके अलावा भी कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो इन अल्फाज को एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर मुकम्मल करके दिया गया है। पहला सेंटेंस है जाहिद, वी हैड टू कॉल ऑफ आवर पिकनिक प्लान। फर्स्ट वी डिसाइडेड टू गो टू द सी साइड बट वी कुड नॉट डू सो। जाहिद ने कहा कि हमें पिकनिक का प्लान मंसूख करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। पहले हमने समंदर की तरफ जाने का फैसला किया लेकिन हम ऐसा ना कर सके। इसके जवाब में कासिम ने कहा वाई, क्यों? जाहिद ने जवाब दिया इफ़ वी वेंट टू द सी साइड, अगर हम समंदर की तरफ जाते सलीम वुड नॉट कम, तो सलीम नहीं आता। कासिम ने कहा वाई वुड सलीम नॉट कम, सलीम क्यों नहीं आता? अब यहाँ सेंटेंस में देखें, इसमें कहा गया है इफ़ वी वेंट टू द सी साइड, गो का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है और कॉमा के बाद सेंटेंस के दूसरे हिस्से में वुड नॉट इस्तेमाल किया गया है। तो आगे सलीम ने कहा वाई वुड सलीम नॉट कम, सलीम क्यों नहीं आता? जाहिद ने जवाब दिया इफ़ डैश ही डैश। अब इन दोनों ब्लैंक्स में दिए गए अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में आएगा जिस तरह से स्क्रीन पर मैंने पहले से लिख दिया है, इफ़ ही कैम कॉमा कॉमा ही माइट फॉल सिक। तो इसका मतलब हुआ कि जाहिद ने कहा अगर वो आया तो वो बीमार हो सकता है। कासिम ने कहा यू डोंट फॉल सिक व्हेन यू स्विम, तुम बीमार नहीं पड़ते हो जब तुम तैरते हो। तो इसके जवाब में जाहिद ने कहा सलीम्स हार्ट इज वीक, सलीम का दिल कमज़ोर है। ही डैश कॉमा इफ़ ही डैश। अब यहाँ पर आएगा ही कुड फॉल सिक इफ़ ही स्वैम, सलीम का दिल कमज़ोर है, अगर वो तैरता तो वो बीमार पड़ सकता था। उसके बाद कासिम कहता है यू कुड हैव गॉन टू द पार्क, तुम लोगों को पार्क जाना चाहिए। जाहिद ने कहा ताहिर एंड सलमान सेड दैट इफ़ वी डैश दे डैश, जिसका मतलब है कि ताहिर और सलमान ने कहा कि अगर हम पार्क गए तो वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इन दोनों ब्लैंक्स में आएगा ताहिर एंड सलमान सेड दैट इफ़ वी वेंट टू द पार्क, गो की सेकेंड फॉर्म आएगी, वेंट टू द पार्क दे वुड नॉट ज्वाइन। तो पूरा सेंटेंस हुआ ताहिर एंड सलमान सेड दैट इफ वी वेंट टू द पार्क दे वुड नॉट ज्वाइन, अगर हम पार्क गए तो वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। कासिम ने कहा देन व्हाट, तो फिर क्या? जाहिद ने जवाब दिया समवन सजेस्टेड दैट वी विजिट द म्यूजियम, किसी ने हमें मशवरा दिया कि हमें म्यूजियम जाना चाहिए। हाउएवर हाफ द ग्रुप ऑब्जेक्टेड एंड सेड दैट इफ वी डैश दे डैश। अब यहाँ इन दोनों ब्लैंक्स में हम लिखेंगे इफ़ वी वेंट देयर दे वुड नॉट कम। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा समवन सजेस्टेड दैट वी विजिट द म्यूजियम, हाउएवर हाफ द ग्रुप ऑब्जेक्टेड एंड सेड दैट इफ़ वी वेंट देयर दे कुड नॉट कम। इसका मतलब है कि किसी ने हमें मशवरा दिया कि हमें म्यूजियम जाना चाहिए लेकिन आधे लोगों ने इतराज़ किया कि अगर हम वहाँ गए तो ये लोग नहीं आएंगे। कासिम ने कहा वाई, क्यों? जाहिद ने कहा they said that they dash themselves if we just dash। इन दोनों ब्लैंक्स में आएगा
They said that they could not amuse themselves if we just went there. तो पूरा सेंटेंस हुआ They said that they could not amuse themselves if we just went there. यानी उन्होंने कहा कि हम इंजॉय नहीं कर सकते थे अगर हम वहाँ चले गए. कासिम कहता है they were right. वो ठीक है. If you dash to have fun, then you dash that inside the museum. इन दोनों ब्लैंक्स में आएगा, पहली में आएगा wanted और सेकंड में आएगा would not get. तो पूरा सेंटेंस बनेगा they were right, वो ठीक है. If you wanted to have fun, अगर तुम इंजॉय करना चाहते थे, then you would not get that inside the museum. तो तुम्हें वो म्यूजियम के अंदर नहीं मिलेगी. यानी इंजॉयमेंट तुम म्यूजियम के अंदर नहीं कर सकोगे. जाहिद ने कहा so if we dash to please everyone, we dash on a place to go, hence the plan was dropped. अब इन ब्लैंक्स में पहली में आएगा had और सेकंड में आएगा would not enjoy. तो पूरा सेंटेंस हुआ so if we had to please everyone, we would not enjoy on a place to go, hence the plan was dropped. यानी अगर हम सबको खुश करना चाहते हैं तो किसी जगह एंजॉय नहीं कर सकते, लिहाजा प्लान को कैंसिल करना पड़ा. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसके बाद एक्सरसाइज है पंक्चुएशन की. एक्सरसाइज नंबर 4, वर्क इन पेयर्स एंड करेक्ट द पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इन द फॉलोइंग पैसेज. हियर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू डू इट. रीड ईच पैराग्राफ and identify where each sentence is getting completed. Mark the part. Read again to see whether it is a question or a statement. If it is a question, put a question mark, otherwise put a full stop. Step 2. Read each sentence again to see where commas and apostrophes are needed. इसमें यह कहा गया है कि इस पैराग्राफ को पढ़कर जहाँ कहीं क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है या फुल स्टॉप की ज़रूरत है या किसी लफ्ज़ को कैपिटल करने की ज़रूरत है या किसी जगह कॉमा लगाने की ज़रूरत है या अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाइए. स्टेप 3, चेक एंड पुट द कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड. जहाँ पर कैपिटल वर्ड्स की ज़रूरत है वहाँ कैपिटल वर्ड लगाने हैं. स्टेप 4, रीड द होल पैसेज अगेन टू चेक फॉर एनी एरर्स. उसके बाद पूरे पैराग्राफ को पढ़कर उसमें कोई गलती हो तो उसको चेक करना है. इसको पढ़ लेते हैं. फॉर्मेटिंग हैबिट्स. How long does it take to form a new habit? इसमें कहा गया है कि एक नई आदत कितने अरसे में बनाई जा सकती है. तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट का पहला वर्ड कैपिटल होगा. तो हाउ वर्ड में एच स्मॉल की जगह एच कैपिटल आएगा. उसके बाद चूंकि ये सवाल है तो इसलिए अ न्यू हैबिट के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है. I looked for an answer the same way. तो चूंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर I स्मॉल की जगह कैपिटल आएगा. I looked for an answer the same way. वे के बाद कॉमा आएगा. Most people do nowadays. तो मैंने सवाल का जवाब ढूंढने का वही तरीका अपनाया जो आजकल ज़्यादातर लोग अपनाते हैं. तो nowadays के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा. फिर इसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है. I asked Google. मैंने गूगल से पूछा. तो ये भी नेक्स्ट सेंटेंस है इसलिए इसका स्टार्ट भी कैपिटल आई से होगा, स्मॉल आई ख़त्म करके. स्मॉल आई की जगह यहाँ पर कैपिटल आई आएगा और गूगल के बाद कॉमा आएगा. द आंसर आई गॉट वॉज 21 days. इट सीम दैट इफ़ यू रिपीट अ बिहेवियर एवरी डे फॉर 21 days. यानी मैंने गूगल से पूछा, जो जवाब मिला वो था 21 दिन. तो यहाँ पर 21 days के बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा. उसके बाद फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है. यू कैन फॉर्म अ ब्रांड न्यू हैबिट देन आई आस्क्ड. यहाँ पर यू में वाई स्मॉल की जगह वाई कैपिटल आएगा क्योंकि नया सेंटेंस शुरू हो रहा है. उसके बाद आई आस्क्ड, यहाँ पर कॉमा आएगा. कैन वन चेंज ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन 21 days और जस्ट सम टाइप्स. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फिर मैंने पूछा कि क्या 21 दिन में हर किस्म के रवैये को बदला जा सकता है या सिर्फ मखसूस किस्म के रवैये को. तो यहाँ पर चूंकि ये सवाल है तो यहाँ पर टाइप्स के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा और जस्ट सम टाइप्स क्वेश्चन मार्क आएगा. क्वेश्चन मार्क के बाद सेंटेंस चेंज हो रहा है तो स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई आएगा. आगे पढ़ लेते हैं. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर. तो मैं इसका जवाब नहीं ढूंढ सका. तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. टू फाइंड एन आंसर के बाद फुल स्टॉप आएगा. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है
All I could find out was that if it was exercise, smoking, writing a diary, or turning cartwheels, you could do it 21 days. तो अब इसमें ये कहते हैं कि जो बात मैंने मालूम की वो ये थी कि चाहे वो वर्जिश हो, डायरी लिखना हो या कोई करतब करना हो, आप ये 21 दिन में कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है ऑल आई कुड फाइंड। ऑल में ए स्मॉल है, इसकी जगह ये कैपिटल ए आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज, स्मोकिंग, इन दोनों के बाद कॉमा आएगा। राइटिंग अ डायरी और टर्निंग कार्टव्हील्स, इसके बाद कार्टव्हील्स के बाद कॉमा आएगा। यू कुड डू इट 21 डेज, 21 डेज के बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टू मेंटेन अ चैन ऑफ 21 डेज विदाउट ब्रेकिंग इट। अहम बात यह थी कि 21 दिन के सिलसिले को बगैर तोड़े बरकरार रखा जाए। तो इस सेंटेंस में दी में टी स्मॉल लिखा हुआ है, इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आएगा क्योंकि न्यू सेंटेंस है। और उसके बाद ब्रेकिंग इट पर जाकर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है वन साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मोहन डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट if all new habits could be formed in just 21 days. About 100 people from the Multan University participated in the research. अब यहाँ न्यू पैराग्राफ की वजह से वन में ओ स्मॉल है तो इसकी जगह ओ कैपिटल आएगा, मिस्टर का एम कैपिटल आएगा और मिस्टर के आर के बाद फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह से मोहन में एम कैपिटल आएगा और आगे चलकर सेकेंड लाइन में फॉर्म्ड इन जस्ट 21 डेज, डेज के बाद कॉमा आएगा। अबाउट 100 पीपल फ्रॉम द मुल्तान, मुल्तान में एम कैपिटल आएगा, यूनिवर्सिटी में यू कैपिटल आएगा। इसी तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है इन द रिसर्च, रिसर्च के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहन ने ये जानने के लिए तहकीक करने का फैसला किया कि क्या तमाम नई आदतें महज 21 दिन में बन सकती हैं। मुल्तान यूनिवर्सिटी के तकरीबन 100 अफराद ने इस तहकीक में हिस्सा लिया। अगला सेंटेंस है दे वर आस्क्ड टू चूज अ बिहेवियर दैट दे वांटेड टू टर्न इनटू अ हैबिट। उन्हें कहा गया कि वो एक ऐसा रवैया मुंतखब करें जिसे वो आदत में तब्दील करना चाहते हैं। तो दे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसमें टी स्मॉल है तो इसको कैपिटल किया जाएगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है इनटू अ हैबिट, हैबिट के बाद फुल स्टॉप आएगा। दे ऑल हैड टू चूज समथिंग दे डिडंट ऑलरेडी डू, दे कुड बी रिपीट एवरी डे। अब यहाँ भी दे का टी स्मॉल आ रहा है तो यहाँ इसको कैपिटल किया जाएगा और आगे चलकर ऑलरेडी डू, यहाँ कॉमा आएगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है एवरी डे पर, तो एवरी डे के बाद फुल स्टॉप आएगा। तो इसका मतलब होगा कि इन सबको कुछ ऐसा मुंतखब करने को कहा गया जो वो पहले से नहीं करते थे और फिर उसे हर रोज़ दोहराना था। वॉट डू यू थिंक द रिजल्ट वॉज? आपके ख्याल में उसका नतीजा क्या होगा? अब वॉट का डब्ल्यू कैपिटल आएगा। इसी तरह से वॉज के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सवाल है। थर्ड पैराग्राफ है द रिजल्ट शोड दैट ऑन एवरेज इट टुक 66 days until a habit was formed. रिजल्ट से जाहिर हुआ कि तकरीबन 66 दिन लगते हैं यहाँ तक कि एक आदत मुकम्मल तौर पर बन जाए। सेंटेंस के स्टार्ट में टी स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देंगे, एवरेज के बाद कॉमा आएगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हैबिट वॉज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल होने की वजह से फॉर्म्ड के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट पीपल वेंट एबल टू फॉर्म न्यू हैबिट्स इन 21 days। अब यहाँ हाउएवर में न्यू सेंटेंस है तो एच स्मॉल की जगह एच कैपिटल आएगा और हाउएवर के बाद कॉमा आएगा और आगे चलकर हैबिट्स इन 21 days, यहाँ सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है फुल स्टॉप आएगा। इसका मतलब है ताहम इसका मतलब ये नहीं कि लोग 21 दिन में नई आदतें नहीं बना सकते। According to the study findings, some habits could be formed in 21 days. According में A कैपिटल आएगा, findings के बाद कॉमा आएगा, 21 days के बाद कॉमा आएगा। तो इसका मतलब है तहकीक के नताइज के मुताबिक कुछ आदतें 21 दिन में बन सकती हैं, while some could take as long as 254 days. So 21 days to form a habit is probably right as long as all you want to do is drink a glass of water after breakfast. अब इस सेंटेंस में 254 डेज के बाद कॉमा आएगा। इसी तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, तो ब्रेकफास्ट के बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा।
तो इसका मतलब होगा जबकि कुछ आदतों को मुकम्मल होने में 254 दिन तक लग सकते हैं। इसलिए 21 दिन में आदत बनाना शायद दुरुस्त हो, मगर शर्त यह कि आपका मकसद सिर्फ नाश्ते के बाद पानी का एक गिलास पीना हो। एनीथिंग हार्डर इज लाइकली टू टेक लॉन्गर टू बिकम अ रियली स्ट्रॉन्ग हैबिट एंड इन द केस ऑफ सम एक्टिविटीज मच लॉन्गर। अब ये चूंकि न्यू सेंटेंस है तो एनीथिंग में एक कैपिटल आएगा स्मॉल की जगह। इसी तरह से इस सेंटेंस की लास्ट में मच लॉन्गर के बाद फुल स्टॉप आएगा। इसका मतलब होगा उसके बरक्स कोई मुश्किल काम एक मजबूत आदत बनने में ज़्यादा वक्त ले सकता है और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ये वक्त काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।